नमस्कार सभी को। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 11.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 को किया था, जिसमें हमने वैल्यूज को इवेल्युएट किया था, एक्सपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सॉरी, उसमें हमने पढ़ा था कंपैरिजन कि कोई भी अगर आपको दो एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो हम उनको कंपेयर कैसे करेंगे। आज हम करेंगे कुछ अगर एक्सपोनेंट्स अगर आपको मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में गिवन है, तब हम उनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। हमने किया था एक्सपोनेंट्स एंड लॉज में, सपोज a रेज टू पावर 5 लिखा मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या है, a को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया। यानी कि अगर मैं a की पावर 2 को a की पावर 3 से मल्टीप्लाई करती, a मल्टीप्लाई a, ये a की पावर 2 हो गया, और ये a की पावर 3 यानी कि a इंटू a 3 टाइम्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती तो मेरे पास ये टोटल कितना आता, a की पावर 1 2 3 4 5 आ जाता। यानी कि मैंने जब a रेज टू पावर 2 को मल्टीप्लाई किया a रेज टू पावर 3 से, तो मेरा रिजल्ट कितना आया, a रेज टू पावर 5। ये कैसे हुआ, अगर हमने कोई पावर्स की फॉर्म में लिया है, उनका बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इनके से रिलेटेड हम एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लॉज क्या है हमारे पास में, ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं आपको अगर a रेज टू पावर 5, हम यहाँ जनरल लिख लेते हैं, a रेज टू पावर m को मल्टीप्लाई किया जाए a रेज टू पावर n से, तो आपका रिजल्ट आएगा a रेज टू पावर m प्लस n। इसी तरीके से अगर उनको डिवाइड किया जाएगा, a रेज टू पावर m को डिवाइड कर दिया a रेज टू पावर n से, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n। जब ये मल्टीप्लाई में है, जब ये मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस हो रही, जब ये डिवाइड में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो रही है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब आपका बेस सेम होगा और पावर्स की फॉर्म में आपको गिवन है, तो पावर प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में होने से, माइनस हो जाएंगी जब वो डिवाइड की फॉर्म। एग्जाम्पल अभी हमने किया था, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना आ रहा था, 5, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक डिवाइड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a रेज टू पावर, अगर हम इसमें ले a रेज टू पावर 5 को डिवाइड करना है a रेज टू पावर 3 से, कैसे करेंगे। अभी देखो a रेज टू पावर 5 है, तो a की पावर 5 मतलब a को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है कितने टाइम्स, a की पावर 3 से, a मल्टीप्लाई a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, कितने a बच गए आपके पास में, 2। यानी कि जब आपके पास में बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो रही है हमारे पास में, सब्ट्रैक्ट हो रही है, 5 माइनस 3 दैट इज a रेज टू पावर 2 हो गया आपके पास। आ गया समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपके पास में होंगी, अगर आपने पावर्स की पावर ली है, पावर ऑफ पावर, पावर की भी अगर पावर ले लो, जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2, ये आपने ले लिया। यानी कि आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 को
टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यही हुआ 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, ये बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 6 होगी। ये स्टेप को स्किप करके पहले उस स्टेप पे जाके फिर वो स्टेप पे आने को छोड़कर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो अगर पावर की पावर होगी तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर पावर्स सेम है और बेसिस अलग अलग है तो हम लिख सकते हैं ए बी होल रेज टू पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, मैंने इनको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 2 को कितने टाइम्स लिया, 3 टाइम्स, 3 को कितने टाइम्स लिया, 3 टाइम्स, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ले रहे हैं हम, तो खुलेगा तो ये ऐसे ही होगा ना, ये भी 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स, और 2 3 जा कितना हो रहा है 6, तो 6 रेज टू पावर 3। यानी कि अगर पावर्स हमारे पास में सेम है, अगर पावर्स हमारे पास में सेम है, बेसिस अलग अलग है मल्टीप्लाई में, अंदर के बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, पावर टू पावर हो गया, ए बी होल रेज टू पावर m, एनी नंबर रेज टू पावर 0। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू पावर 0 विल बी 1। ये कैसे आया है रेज टू पावर 0 1? इसका मतलब है कि अगर मैंने a की पावर 1 को a की पावर 1 से डिवाइड किया तो a की पावर 1 माइनस 1 यानी कि a की पावर 0 हो गया, क्योंकि अगर डिवाइड में होते हैं तो बेसिस क्या हो जाते हैं, सॉरी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे जैसे आगे और आते जाएंगे हम उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है आपको यहाँ गिवन है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्वेश्चन गिवन है 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 8। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, थ्री रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 8। इसका मतलब क्या है, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो जब हमारे पास में ये है तो हम इस पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज कर सकते हैं, ये हम यूज करेंगे तो 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास में 6। अब मल्टीप्लाई में रह गया 3 की पावर 8, अगेन सेम बेस, फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस 8 3 रेज टू पावर 14। ठीक है, तो सेम बेसिस होंगे, पावर्स अगर मल्टीप्लाई में है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 3 रेज टू पावर 15 आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है 6 रेज टू पावर 15, 6 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 10। तो a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस 6 रेज टू पावर 15 माइनस 10, ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 5। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कहीं पे भी कि आप अपना आंसर इवेल्युएट करके लिखो या अपना आंसर लिखो। हमें क्या लिखा गया है क्वेश्चन में कि आपको
रोज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना है और इनको सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आ रहा है वो भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमें इनको सोल्व करने की यानी कि 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2, ये हो जाएगा a रेज टू पावर 3 a रेज टू पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट आपको गिवन है 7 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 2, बेसिस सेम तो a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल a रेज टू पावर n, ये हो जाएगा 7 की पावर x प्लस 2। अब हमें x की कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है फिफ्थ पार्ट 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 टू बी डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। अभी हमने किया था पावर की पावर, अगर a की पावर m की पावर n है तो उसमें पावर्स हम मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अब a की पावर m को डिवाइड करेंगे a की पावर n से तो वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यानी कि 5 की पावर 6 माइनस 3 5 की पावर, ये आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट में आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ये पार्ट गिवन है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि a मल्टीप्लाई b की पावर m, पावर को कॉमन ले सकते हैं दोनों के साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 5, 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 की पावर, ये आंसर है। a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 4, ये भी आपका सेम पार्ट हो गया, यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे, तो ए बी होल रेज टू पावर 4। नेक्स्ट है आपके पास 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 3। अब पावर की पावर है यानी कि a की पावर m की पावर n, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 3 12। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 20, 2 रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 50 मल्टीप्लाई बाय रेज टू पावर, को सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू पावर 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3। अब इस पे अप्लाई करेंगे, सेम बेस पावर ऐड हो जाएंगी, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट 8 रेज टू पावर t डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 2, सेम बेस पावर सब्ट्रैक्ट t माइनस, आपका आंसर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट एक्सप्रेस ईच इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फर्स्ट पार्ट 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 4 बाय 3 मल्टीप्लाई 2, ये आपको गिवन है। अब देखो यहाँ हमारे पास में 2 3 ये आ गया 4, 2 की पावर में होता तो हम ऐड कर देते, ये 3 और ये 32, क्या करेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 4, 2 4 को हम क्या लिख सकते हैं रेज टू पावर 2, तो रेज टू पावर डिवाइड बाय 3 एज इट इज 32, 32 को क्या लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 2 रेज टू पावर 5। अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो न्यूमरेटर में ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो गई, 3 प्लस 2 हो गया 5 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, डिवाइड में आ गए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, की पावर 5 माइनस 5, 3 की पावर 4 माइनस 1,
ये हो गया 2 की पावर 0 पावर 3, 2 की पावर 0 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर। नेक्स्ट है आपके पास में 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। ये आपके पास सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया a रेज टू पावर m की पावर n, तो 5 रेज टू पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 देन डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 7। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे फिर डिवाइड मल्टीप्लाई तरीके से। अब पहले ये ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 10 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, ये हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। है नेक्स्ट आपको गिवन है 25 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 25। 25 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2, ये तो हमने किसको लिखा सिर्फ 25 को, ये हमने लिखा 25 को। अब पावर में कितना था 4, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 5 की पावर 4 2 जा 8। ये अब ये एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर। अब डिवाइड में आगे बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 8 माइनस 3 आ गया 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर 11 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11 रेज टू पावर। अब देखो ये 3 से सॉरी ठीक है, तो अब यहाँ 3 एज इट इज 7 की पावर 2 एज इट इज मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 एज इट इज 21 है, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3 एज इट इज। अब यहाँ देखिए ये आपको गिवन है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, या फिर हम इसको कर सकते हैं 3 की पावर 1 माइनस 1 एक्सपोनेंट्स का यूज करके, ये हो गया 7 की पावर 2 माइनस 1 11 की पावर 8 माइनस 3 7 इंटू 11 की पावर 5, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो बेस सेम है डिनोमिनेटर में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जाएगा 3 की पावर 7 माइनस 7 रेज टू पावर 0 दैट इज 1। नेक्स्ट है आपके पास में 6 पार्ट आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है हमेशा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3। 7th पार्ट भी आपको ऐसा ही गिवन है 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 1 1 इंटू 1, आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट 8th पार्ट आपको गिवन है 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 2। फिर आपको गिवन है नेक्स्ट पार्ट में 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 5। 9th पार्ट आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई 5
a raised to power 5 divide by 4 raised to power 3 multiply a raised to power 3. This will be 2 raised to power 8, a की पावर 5 माइनस 3 हो गया, डिवाइड में रह गया 4 की पावर 3. 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी गिवन है, यानी कि 2 की पावर 8, a की पावर 2 रेज टू पावर 6. बेस सेम है डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2. अब जब हमारे पास में पावर सेम होती है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे a पावर 2. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है a रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय a रेज टू पावर 3 इंटू a रेज टू पावर 8. सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो दिस विल बी a रेज टू पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8, a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8, a रेज टू पावर 2 प्लस 8 10. नेक्स्ट में आपको गिवन है 11th पार्ट में 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 3. 4 रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2 ये गिवन है. अब 4 रेज टू पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 3 माइनस 2. यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n, तो वो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी a रेज टू पावर m माइनस n. तो 4 रेज टू पावर 0 a रेज टू पावर 3 b रेज टू पावर 1. किसी भी नंबर की पावर 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट्स आ जाएंगी, a रेज टू पावर 3 b का आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 होल रेज टू पावर, तो पहले अंदर पावर 3 और ये 1, तो 3 प्लस 1 4 होल रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 8. ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपको गिवन है वी हैव टू फाइंड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर आपको गिवन है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11 इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर 11. आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. अब देखो ये 10 पावर 1, ये 10 की पावर 11, 10 की पावर 12 हो गया, ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ये है राइट हैंड साइड. 100 को हमने लिखा 10 की पावर 2. अब इसकी पावर कितनी है 11, पावर कितनी हो जाएगी 11, यानी कि 10 की पावर 22, और ये आ रहा है 10 की पावर 12. ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट है आपके पास में 2 रेज टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2. 2 रेज टू पावर 3 8, 5 रेज टू पावर 2 25. फॉल्स. नेक्स्ट आपको गिवन है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 6 रेज टू पावर 5. 6 की पावर 5 होने के लिए या तो यहाँ पे बेसिस सेम होते 6 होता, या फिर 2 इंटू 3 के पावर्स को सेम होना था, तो ये तो फॉल्स हो गया. 2 की पावर 3 तो फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1000 रेज टू पावर 0. किसी भी नंबर की पावर 0 1, हर भी 1 1 इक्वल टू 1 ट्रू. लास्ट पार्ट आपका होगा, बाकी सारे पार्ट्स आपके फॉल्स हो जाएंगे. नेक्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंट फॉर्म. 108 इंटू 192. क्वेश्चन नंबर 4 108 192. 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 108. 2 5s are 2 4s are 2s are 2 7s are 9s are
जा 3 1 जा 108 को हमने लिखा 2 कितने टाइम्स आया टाइम्स 3 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स। ये मल्टीप्लाई में है, हमने 108 को कर दिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में 192। अब 192 को देख लेते हैं। 2 9 जा 2 6 जा 4 जा 2 8 जा 2 4 जा 1 जा 1 जा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी टाइम्स आया 6 टाइम्स और 3 आया 1 टाइम। तो ये आ गया हमारे पास 108 और 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2 प्लस 6 8 और 3 की पावर 3 प्लस 1 4 3 रेज टू पावर, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 270 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 1 जा 2 3 जा 5 जा 4 जा 5 जा 1 जा 3 5 जा 5 जा 5, आपका क्या आया 2 1 टाइम 3 टाइम्स एंड 5 1 टाइम। नेक्स्ट है 729 इंटू 64। 729 इंटू 64, तो 729 का करेंगे 729, ये 3 से करेंगे 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा, देन 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा and 3 1 जा, no, then 64 2 3 जा 2 2 जा 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ओके, सो नाउ वी विल राइट 729 को लिखा हमने 3 रेज टू पावर 6, 64 को हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज टू पावर 6। अब हमें इनको इकट्ठे करके लिखना है बिकॉज दे आर गिवन इन द मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 जा 6 रेज टू पावर 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कलर्स देखिए रेड। नेक्स्ट आपको गिवन है 768 768, तो 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 जा 2 8 जा 2 4 जा, देन 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 9 जा 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 जा 6 जा 1 जा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रेज टू पावर 8, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.2, ये हमने कर लिया है। लास्ट का पार्ट है एक, वो डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 8 रेज टू पावर 3 इंटू 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकते हैं 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में, इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देख लेते हैं, हमारे पास कौन कौन से यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a रेज टू पावर m, सबसे पहले इसको देखेंगे हम, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, ये आ गया a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। हम इसको सोल्व करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, ना हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 2 जा 10
मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3। अब देखो यहां हमें 8 गिवन है, ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3। तो जहां 8 है वहां हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। अब उसकी कितनी पावर गिवन है, होल 3। अब 2 रेज टू पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 9 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई 7। अब हमारे पास में कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज कर पा रहे हैं, a रेज टू पावर m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 10 माइनस 9, 7 की पावर 3 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 2। ये आपका आंसर आ गया। अगर इवेल्युएट लिखा है तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे, 2 इंटू 7 7 जा 49, 98, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इवेल्युएट पूछा है तब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में सेकेंड पार्ट। ये गिवन है 25 इंटू 5 रेज टू पावर 2 इंटू t रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 4। ये आपको गिवन है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 25 को लिखेंगे 5 की पावर्स में। 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2 एज इट इज मल्टीप्लाई t रेज टू पावर 8 एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 10 है हमारे पास में तो 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5। अब होल पावर कितनी है 3, यानी कि ये 2 की पावर भी जाएगी और 3 की पावर भी जाएगी मल्टीप्लाई विद t रेज टू पावर 4। अब वही सेम पावर्स, अगर सेम बेस है मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 इंटू t रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 इंटू t रेज टू पावर 4। बेसिस सेम है, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी जब वो डिवाइड में होगा, तो 5 की पावर 4 माइनस 3 1, t की पावर 8 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास यहां से 5 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई विद t रेज टू पावर 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि 2 का कोई और हमारे पास में पेयर नहीं बन रहा, तो 5 इंटू t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट है t रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7 इंटू 6 रेज टू पावर 5। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो अगर वो प्राइम फैक्टर्स में नहीं गिवन है तो हम उनको बना लेंगे। तो 3 की पावर 5 10 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5, सो 2 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 5। 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 डिवाइड में 5 की पावर 7। 6 है आपके पास, 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5 माइनस
यहाँ बस 5 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर होल 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 4 हो गया टोटल, डिवाइड में 5 रेज टू पावर 2 की पावर है 5, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 7। बेसिस को हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सेम बेस, डिवाइड में है पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 3 की पावर 5 माइनस 5, 2 की पावर 5 माइनस 5, 5 की पावर ठीक है, फाइव पावर 5 प्लस 2 7 आना था ना, यहाँ हमारे पास में चेंज कर, आपके पास में 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 था, तो 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 माइनस 7 0, तो ये हो गया 1 2 1 1, आ गया आपका आंसर 1। लेट अस चेक इट अगेन, 5 raised to power 7, 3 raised to power 7, ठीक है जी, यही है आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.3, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।